अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखे। प्यारे बच्चों, आज 10th का चैप्टर नंबर 1 बायो का हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है गैसों का तबादला। तबादला तो आपको पता है, कोई चीज़ आ रही है और कोई चीज़ जा रही है, ठीक है, उसको तबादला कहते हैं, ठीक है। सबसे पहले नंबर पे हम डेफिनेशन देख लेते हैं। प्यारे बच्चों, पहले मैं आपको बताती चलूँ कि उर्दू मीडियम बहुत कम अपलोड्स होती हैं वीडियोस क्या है नेट के ऊपर, तो मैंने सोचा है कि मैं तो अपलोड करूं। जिसने इससे फ़ायदा उठाना है वो बच्चा इससे फ़ायदा ज़रूर उठा लेगा। ये ऐसा नहीं है कि हम क्यों उर्दू मीडियम अपलोड ना करें। बहुत से बच्चे हैं जो उर्दू मीडियम करना चाह रहे हैं, तो वो इस वीडियो से हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। पहला पेज देखें, हमने क्या करना है, जिस पे आप देख सकते हैं इस पेज के ऊपर लाइन लगाकर अंडरलाइन जिनको किया हुआ है, जिन वर्ड्स को जिनके ऊपर स्टार लगे हुए हैं, ये आपने क्या है याद करनी है डेफिनेशंस, और जिनके नीचे सिर्फ अंडरलाइन किया हुआ है इसको आपने समझ लेना है। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1 पे हम देख लेते हैं रेस्पायरेशन, ठीक है। रिस्पायरेशन आपको पता है, रिस्पायरेशन का जो उलट होता है उलट ये जो है इसका जो एक इसके साथ वाला प्रोसेस है फ़ोटोसिंथेसिस। लेकिन फ़ोटोसिंथेसिस किस में होती है? प्लांट्स में होती है, जबकि जो रिस्पायरेशन का प्रोसेस होता है वो इंसानों में होता है, ठीक है। ये क्या है अब हम देख लेते हैं। रिस्पायरेशन, सॉरी अगर मैं कोई इंग्लिश का वर्ड यूज़ भी कर दूँ तो माज़रत चाहती हूँ, क्योंकि मैंने भी काफ़ी कुछ टाइम इंग्लिश मीडियम पढ़ी है, ठीक है। तो कोशिश करूँगी आपको उर्दू मीडियम में समझाने की। रिस्पायरेशन क्या है? एक ऐसा अमल है जिसमें क्या है ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, रिएक्शन से खुराक में मौजूद CH बॉन्ड तोड़े जाते हैं। यानी हम खुराक खाते हैं, इंसान क्या है अपने अंदर खुराक खाता है, खुराक खाने के बाद क्या होता है ऑक्सीडेशन होती है और रिडक्शन होती है, ठीक है। ऑक्सीडेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ऑक्सीजन क्या है ऑक्सीजन की रिमूवल होती है, और रिडक्शन होता है एडिशन हाइड्रोजन का शामिल होना, और ऑक्सीडेशन होता है ऑक्सीजन का रिमूव होना, ठीक है। उसको ये दो तरह के रिएक्शंस होते हैं जिनमें क्या है ऑक्सीजन रिमूव होती है और हाइड्रोजन क्या है शामिल होती है। तो ऐसे रिएक्शंस खुराक को तोड़ते हैं और CH बॉन्ड उनके तोड़ देते हैं, और इनसे जो एनर्जी मिलती है उसको हम ATP में तब्दील कर लिया जाता है, ठीक है। अब आपको समझ आ गई होगी कि रेस्पायरेशन क्या है। एक ऐसा अमल है जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस होते हैं, ठीक है, और खुराक में CH बॉन्ड तोड़े जाते हैं, और निकलने वाली जो एनर्जी होती है वो ATP में तब्दील हो जाती है, ठीक है। नंबर 2 पे क्या है सेलुलर रेस्पायरेशन। पहले हमने सिंपल रेस्पायरेशन पढ़ी, अब हमने क्या करना है सेलुलर रेस्पायरेशन। नंबर 2 पे सेलुलर रेस्पायरेशन, सेलुलर से आपको पता लग जाएगा, सेलुलर सेल से निकला हुआ लफ्ज़ है। तो क्या है ऐसी रिस्पायरेशन जो सेल के अंदर होती है, सेल के अंदर, ठीक है। इंसान के अंदर भी बहुत से सेल्स पाए जाते हैं जिनमें सारे प्रोसेस हो रहे होते हैं, ठीक है। तो ऐसी रिस्पायरेशन जो सेल के अंदर हो रही होती है उसको सेलुलर रिस्पायरेशन कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या है सेलुलर रेस्पिरेशन में इस्तेमाल के लिए जानदार क्या है ऑक्सीजन माहौल से लेते हैं, ठीक है, और अपने सेल्स को दे देते हैं। सेलुलर रेस्पिरेशन के दौरान पैदा होने वाली कार्बन डाइऑक्साइड सेल से और फिर जिस्म से भी बाहर निकाल दी जाती है। यानी क्या होता है सेल क्या है ऑक्सीजन ले लेता है किससे माहौल से, और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देता है, ठीक है। पहले सेल से बाहर निकालता है, फिर क्या है बिल्कुल जिस्म से ही निकाल देता है, ठीक है। तो अब आगे देखें, ये आपको समझ आ गई होगी कि सेलुलर रिस्पायरेशन क्या है। यानी रिस्पायरेशन होती है सेल के अंदर होती है, ठीक है। ऑक्सीजन क्या है माहौल से लेता है जानदार रिस्पायरेशन के लिए, और कार्बन डाइऑक्साइड बना कर बाहर निकाल देता है। रिस्पायरेशन एक ऐसा अमल है, ठीक है। यानी रिस्पायरेशन जो है ये खुराक का अमल है, खुराक को तोड़ा जाता है, खुराक को तोड़ने के बाद एनर्जी यानी जो हमारे अंदर काम करने की सलाहियत होती है एनर्जी वो पैदा होती है, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज़ होती है, ठीक है। दो काम होते हैं इसमें, ठीक है। और पानी भी बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी बनती है, पानी भी बनता है, और एनर्जी भी बनती है। 3 तरह की चीज़ें बनती हैं इसमें, यहाँ पे लिख लें एक साइड पे। नंबर 1 पे क्या है पानी बनता है, पानी। नंबर 2 पे कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। नंबर 3 पे क्या बनती है एनर्जी बनती है, ठीक है, जिसको किस में कन्वर्ट कर लिया जाता है ATP में। किस में कन्वर्ट कर लिया जाता है ATP में। आगे देखते हैं हम लोग
सिंपल आपको 2 चीज़ें बताई, रिस्पायरेशन सिंपल बताई, फिर उसके बाद सेलुलर रिस्पायरेशन बताई। अब हम देख लेते हैं आगे तनफ़ुस, ठीक है। तनफ़ुस क्या है? सांस लेने के अमल को कहते हैं, जिसमें जानदार हवा को अपने जिस्म में ले जाता है और जिसमें से ऑक्सीजन ले लेता है, फिर हवा को बाहर निकालता है। हवा के ज़रिए ही कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल आती है, ठीक है। अब हमने देखना है कि रिस्पायरेशन में और तनफ़ुस में क्या फ़र्क है। वो कहते हैं कि रिस्पायरेशन में क्या होता है, मैकेनिकल अमल होता है। मैकेनिकल यानी मैकेनिकल वो काम है जो हम कुछ ना कुछ लगा के उसको कुछ ना कुछ उसका करवा रहे होते हैं, वो मैकेनिकल होता है। जबकि फ़िज़िकल क्या है, फ़िज़िकल कहते हैं टच वाला सिस्टम जो होता है। तनफ़ुस में क्या है, कोई चीज़ आती है, किसी चीज़ को टच किया जाता है, यानी हवा को खींचा जाता है अंदर, फिर ऑक्सीजन ली जाती है, फिर बाहर निकाली जाती है, यानी इन दोनों में डिफरेंस है। रिस्पायरेशन क्या है, मैकेनिकल अमाल पर मुश्तमिल होता है, जबकि ये जो है तनफ़ुस जो है ये फ़िज़िकल अमाल इसमें शामिल होते हैं। आज का जो टॉपिक है वो यहीं तक हम कर लेते हैं, ठीक है। कल हम इसको देखेंगे कि पौधों में गैसों का तबादला। आज के लिए इतना ही इनफ है। आज आपको मैं इसको रिपीट करवा देती हूँ कि रिस्पायरेशन क्या है। सिंपल आपको बता दूँ कि पौधे क्या हैं, खुराक तैयार करने के लिए क्या करते हैं, एनर्जी लेने के लिए क्या है, खुराक बनाने के लिए भी एनर्जी के लिए क्या करते हैं, फ़ोटोसिंथेसिस करते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, सिंपल आपको बता दूँ कि इंसान जानदारों के अंदर क्या होती है, रिस्पायरेशन होती है और वो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस होते हैं, ठीक है। जिसमें खुराक के अंदर जो बॉन्ड होते हैं CH बॉन्ड वो तोड़े जाते हैं, एनर्जी बनती है, 3 चीज़ें बनती हैं। उसके बाद आप देख लेते हैं, पानी बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और एनर्जी बनती है, जिसको बाद में क्या है ATP में कन्वर्ट कर लिया जाता है। आपने पहली इसकी तारीफ़ तैयार कर लेनी है, ये लाजमी पेपर में आती है। फिर आगे देख लें सेलुलर रिस्पायरेशन। सेलुलर रिस्पायरेशन क्या है, सेलुलर रिस्पायरेशन सेल के अंदर होने वाली रिस्पायरेशन होती है। ये क्या करती है, ऑक्सीजन को माहौल से लेता है जानदार, ठीक है, और ऑक्सीजन को लेने के बाद अपना काम करने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल देता है सेल के अंदर से भी और अपने जिस्म के अंदर से भी निकाल देता है। फिर आगे देखें, गैसों का तबादला किसको कहते हैं, माहौल से ऑक्सीजन हासिल करने और जिस्म से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने के अमल को गैसों का तबादला कहते हैं। ये तो बहुत आसान सी तारीफ़ें हैं, ये आपने अच्छे से कर लेनी है। आगे देखें तनफ़ुस का अमल। तनफ़ुस का अमल आपको सिंपल बता दिया कि सांस लेने का अमल, ऑक्सीजन लेना और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालना, और इन दोनों में डिफरेंस क्या है ये भी मैंने आपको बताया है, ठीक है। रिस्पायरेशन में और तनफ़ुस में क्या फ़र्क है ये आपको बताया अभी कि रिस्पायरेशन मैकेनिकल प्रोसेस पर मुश्तमिल होता है, जबकि तनफ़ुस जो है इसमें फ़िज़िकल अमाल शामिल होते हैं। आज का जो टॉपिक है यहीं तक है। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अगर कुछ समझ ना आए तो